यही डर सता रहा है कि 10 दिन से मैं धरना आंदोलन पर बैठा हूँ। 1.5 महीना पहले से मैं इनको पेपर मांग रहा हूँ, इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। कल मुझे आचार संहिता बोल करके यहाँ से उठा दिया जाएगा। तो मामला ठप ने। अब मैं चाहता हूँ कि इस शहर की आवाम, जो नेता आपके पास प्रचार के लिए है या जो नेता के चमचे आपके लिए प्रचार के लिए है, आप ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी इरफान, CNN TV न्यूज़ से। आज हम पहुँचे हैं सैफ भाई के पास, जो 10 दिन से यहाँ आंदोलन पे बैठे हैं, धरना आंदोलन पे। इसके बारे में जानेंगे कि 10 दिन हो गया सैफ भाई को, तो क्या इनको आश्वासन मिला है कब्रिस्तान और स्लाउड हाउस को लेकर। सैफ भाई से जानते हैं। सैफ भाई बताइए कि आप 10 दिन से यहाँ से बैठे हैं, यहाँ पे धरना आंदोलन पे, उसको लेकर आपको क्या आश्वासन मिला है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देखिए कि कितनी बेबस है यहाँ की TMC, इन अधिकारियों, ये TMC के अधिकारी, इन नेताओं के आगे, कि ये मुझे एक पेपर नहीं दिखा पा रहे। मैं 10 दिन से बैठा हूँ। 2019 में जो कब्रिस्तान चालू हुआ है मुमरा के अंदर MM वैली, जहाँ स्लाटर हाउस बनना था, वहाँ अपने पावर का इस्तेमाल करके जहाँ कब्रिस्तान बनना था, वहाँ बिल्डरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ के विधायक ने अधिकारियों को साथ में लेकर के, TMC कमिश्नर को साथ में लेकर के हेर फेर कर दिया। खैर, कब्रिस्तान तो आपने गलत जगह पे चालू करके दिया हमको, हमारी कब्रिस्तान की जगह खा गए। स्लाटर हाउस हमारे शहर को जो 10,000 युवाओं को रोज़गार दिला सकता था, वो जगह खा गए। आपने जहाँ कब्रिस्तान दिया है, आज देश भर के अंदर जो हालात है उसको देख करके हम यहाँ बैठे हैं कि जो कब्रिस्तान दे दिया ज़बरदस्ती का, कम से कम उसकी मान्यता के पेपर तो दिखा दीजिए। कल अगर जैसा आज देश के अंदर माहौल बना हुआ है, हमारी जो लीगल जगह है उसे भी तोड़ने के लिए, उस पर भी बुलडोज़र चलाने के लिए सरकार 2 मिनट नहीं सोच रही। कल अगर ऐसा यहाँ पर हो गया तो क्या करेंगे हम लोग? जो 6,000 लोग आज दफनाए गए या कल तक जितने दफनाए जाएंगे, उनकी अगर यानी उनके ऊपर बुलडोज़र चलेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी यानी कौन जवाबदारी लेगा? एक पेपर देने में कितना टाइम लगता है आपको? क्या आप 10 दिन तक नहीं दिखा रहे हो? मैं डायरेक्ट यहाँ आके नहीं बैठा। 28/8/2024 मौजा कौसा थाना जिले येथील सर्वे नंबर 55-56-57 पार्ट आलेले कब्रिस्तान बाबत मैंने उनसे कहा कि मुझे पेपर दिखाओ। 28 अगस्त को उन्होंने मुझे पेपर नहीं दिखाया। 12 सितंबर मैंने दूसरा पत्र लिखा, दूसरा लेटर लिखा कि अगर आप मुझे पेपर नहीं दिखाएंगे तो मैं 30 तारीख तक वेट करूँगा। मैं 30 सितंबर के बाद धरने आंदोलन पे जाऊँगा। मुझे लगा शायद 1.5 महीने के पीरियड में पेपर दिखा देंगे, इन्होंने पेपर नहीं दिखाया। 3 तारीख से मैं यहाँ धरने आंदोलन पे बैठा हूँ। आज 10 दिन मुकम्मल होने आए, ये पेपर नहीं दिखा रहे। तो आप सोचिए कि पेपर है ही नहीं। पेपर है ही नहीं, इनकी चोरी है, यानी चोरी है। और ये प्रोसीजर के पेपर बताते कि ये ऑफिसर को मैंने लिखा, टाउन डिपार्टमेंट को मैंने लिखा, इसको मैंने लिखा। ये आवाम को गुमराह कर सकते हो तुम, मुझे और मेरे वकीलों को नहीं कर सकते। अरे मुझे तुम्हारे प्रोसीजर के पेपर नहीं चाहिए। वही प्रोसीजर के पेपर दिखा के तुम लाइब्रेरी बना रहे हो, कल तोड़ दी जाएगी। वही प्रोसीजर के पेपर दिखा करके तुमने हॉकर जोन बनाया था, तोड़ दिया गया। वही प्रोसीजर के पेपर दिखा करके तुमने वहाँ गार्डन बनाया था स्कूल के रिजर्वेशन पे, बंद कर दिया गया। मुझे तुम्हारे प्रोसीजर के पेपर नहीं चाहिए, मुझे मान्यता के पेपर चाहिए। अगर तुम्हारे पास मान्यता के पेपर नहीं है, कितना टाइम लगता है मौजूदा कमिश्नर को? मैं 10 दिन से यहाँ बैठा हूँ, 2 बार उनके अधिकारी मेरे पास हैं। कितना टाइम लगता है मौजूदा कमिश्नर को 4 लाइन लिख कर देने कि सर्वे नंबर 55, 56, 57, 58 पार्ट्स पे जो कब्रिस्तान बना हुआ वो लीगल है? ये 4 लाइन लिख कर देने कितना टाइम लगेगा? कब्रिस्तान 2019 में चालू हुआ, आपको पेपर दिखा रहे 2016 का, 23 का। ये भी एक स्कैम। देखिए, 2019 में कब्रिस्तान तुमने, म्यूनसिपाल्टी ने आवाम को बोला चालू करो, बराबर। मैं आज धरने पे बैठा हूँ तो मुझे बता रहे कि ताबा पोती जो होती, ताबा जो होता है, पोजीशन जो ली आती जगह की, अगर रिजर्वेशन आता है, आपकी जगह है तो म्यूनसिपाल्टी आपको उसका जो भी बेनिफिट दे करके आपसे रिजर्वेशन लेती है कि आप ज़मीन हमारे कब्जे में। वो कब्जा TMC 2023 में ले रही है। तो जब TMC के कब्जे में जगह थी ही नहीं तो कब्रिस्तान कैसे चालू हुआ? जब वो तुम्हारे कब्जे में थी नहीं तो आपने चालू किया कि ये गुमराह नहीं है, ये उन लोगों ने हमारे लोगों के साथ धोखा नहीं किया। ये खुलासा मैं आज बैठा तो सामने आया।
उसके बाद का जो लंबा प्रोसीजर होता है वो करीबन 1-1.5 साल चलता है, उसके बाद मान्यता होगी उसकी। अब वो पोजीशन लेने के बाद आप ठहराव डालोगे महासभा में ठहराव जाने के बाद नगर सेवकों की, महापौर की, अपोजिशन की, सबकी समिति से यानी वहाँ पर ठहराव पास होगा, क्या ये कब्रिस्तान देना चाहिए, इतना फंड देना चाहिए। उसके बाद कब्रिस्तान बनेगा, वो फंड आने के बाद, ठहराव आने के बाद, तब जाकर कब्रिस्तान मिलेगा। ये क्या पेपर दिखाएंगे मुझे? साहब भाई, अभी इसके बारे में आप अभी क्या कहना चाहेंगे कि आचार संहिता लगेंगी तो आपका आंदोलन चालू रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? आपको आज आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला तो आप क्या करोगे? मुझे यही डर सता रहा है कि 10 दिन से मैं धरना आंदोलन पे बैठा हूँ, 1.5 महीना पहले से मैं इनको पेपर मांग रहा हूँ, इन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। कल मुझे आचार संहिता बोल करके यहाँ से उठा दिया जाएगा तो क्या मामला ठप ने। अब मैं चाहता हूँ कि इस शहर की आवाम, जो नेता आपके पास प्रचार के लिए है या जो नेता के चमचे आपके लिए प्रचार के लिए है, आप जरूर पूछिएगा। का काम है आवाज उठाने का, प्रचार आप सवाल पूछिएगा कि 1.5 महीना वो बंदे ने आपसे पेपर मांगा कब्रिस्तान की मान्यता के, 10 दिन 15 दिन जो जितना भी दिन में बैठा वो बैठा, आपने पेपर क्यों नहीं दिखाया? अगर कब्रिस्तान लीगल था तो पेपर क्यों नहीं दिखाया? और कब्रिस्तान इल्लीगल है तो क्या मुंह से आप वोट मांगने आ रहे हो? हमारी हर जगह का हेर फेर करके आप क्या मुंह से वोट मांगने आ रहे हो? अब जनता उनसे सवाल करे, जनता इनसे सवाल करेंगी। अब देखा जाएगा कि साहब भाई का अभी आंदोलन जारी रहेगा, आचार संहिता नहीं लगेंगी जब तक, और आचार संहिता लग गए तो साहब भाई का आंदोलन खत्म। मेरा आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन मुझे डाउट है कि ये जब भी डरते तो पुलिस को आगे करते, ये पुलिस को आगे करके मुझे उठाएंगे, ये बहाने लाएंगे, सिस्टम के बहाने लाएंगे, इलेक्शन के बहाने लाएंगे, नहीं बैठ सकते 4 आदमी से ज़्यादा नहीं बैठ सकते आप, ये लेके नहीं बैठ सकते, ये बहाने करके मुझे उठाएंगे।